हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर है या फिर पादप कोशिका किसे कहते हैं। तो पादप यानी ऐसा नहीं, जैसे इंसानों में कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाओं से ही ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से यानी कि धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर में उसका सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार से पौधों में और जंतुओं में भी कोशिकाएं होती हैं। अगर पौधे में कोशिकाएं पाई जाती हैं तो उसे हम पादप कोशिका कहते हैं, और जो कोशिकाएं जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें हम जंतु कोशिका कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो ये हम चित्र देख रहे हैं कि पादप कोशिका हमारा है और ये हमारा जो है ये हमारा जंतु कोशिका है। तो इसमें देख रहे हैं कि हरित लवण है। पादप कोशिकाओं में हरित लवण, कोशिका भित्ति, रिक्तिका तथा जल ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। यानी कि जंतु कोशिका में हम देख रहे हैं कि सेंट्रोसोम और लाइसोसोम 10 तो ही इसमें पाए जा रहे हैं। यानी कि सेंट्रोसोम और लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, और जबकि हरित लवण, कोशिका भित्ति, रिक्तिका ये सारे जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। ये इनके अंतर हैं। और देखते हैं कि कुछ समानताएं भी इनमें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य हो गया, ये भी दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली हो गई, ये भी जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक भी, अंतःप्रद्रवी जालिका भी दोनों में पाया जाता है, और राइबोसोम भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इस प्रकार से यानी कि पादप कोशिका पेड़ पौधों में पाए जाने वाली कोशिकाओं को हम पादप कोशिका कहते हैं, और जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाओं को हम जंतु कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है। जैसे सामान्यतः एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य नामक 3 भाग होते हैं। यानी कि कोशिका में, किसी भी कोशिका में ये 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। साथ ही कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रचनाएं भी दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। यानी कि कोशिका द्रव्य में हम देखते हैं कि इसमें छोटी छोटी कई सारी हमें रचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। रचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। पौधों एवं जंतु की कोशिका में कुछ कोशिकाएं समान तथा कुछ कोशिकाएं असमान होते हैं। एक पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना दर्शाएगा। यानी कि जो कोशिकांग पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में अलग प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में अलग प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी कि इसमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य। कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, केंद्रक आदि अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। यानी कि इसमें पहला है कि कोशिका झिल्ली। ये प्रत्येक कोशिका में चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिका को स्थिर रखती है तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। ये सभी कोशिकाओं में अवश्य उपस्थित होता है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है और ये कोशिका को स्थिर रखती है। यानी कि इसके द्वारा अंदर बाहर के जो भी पदार्थ यानी कि आसानी से पहुंच सकते हैं। अगला कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली के बाहर हम देखेंगे एक मोटी सी परत जमी होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये एक बहुत ही मजबूत होती है। और इसलिए कोशिका इससे यानी कि कोशिका भित्ति से कोशिका की रक्षा होती है, और ये केवल पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। अगला केंद्रक है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह परिधि की ओर होता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि और विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना और कार्य पर नियंत्रण करता है। यानी कि केंद्रक अगर हम देखते हैं तो सामान्यतः ये दोनों में पाया जाता है। कोशिका यानी कि पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, परंतु इनके दोनों के जो कार्य थोड़ा अलग अलग होते हैं। इनका कार्य होता है कि कोशिका की वृद्धि करना, उसमें का विभाजन करना। ये पूरी तरीके से कोशिकाओं की रचना और कार्य पर नियंत्रण रखते हैं।
अगला कोशिका द्रव्य है। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। उस यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक छोटा सा जगह बचता है जिसमें जीव द्रव्य उपस्थित होते हैं, उसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, हरित लवण, लवक आदि।